जैसे एक शेर हमेशा सबसे आसान शिकार पर झपट्टा मारता है, उसी तरह कोई गुनहगार गुनाह करने से पहले उस विक्टिम को देखता है जिससे सबसे आसानी से दबोचा जा सके, जो उनकी हरकतों का प्रतिरोध ना करे। ऐसे ही किसी वीडियो में मैंने देखा था कि इनको जेल के कैदियों को और साइकोलॉजिस्ट को एक फुटेज दिखाया गया जहाँ पे मॉल में घूम रहे लोगों पर कैमरा था और उनसे पूछा गया कि आप अगर चूज़ करते कैदियों को कि आप किस पे हमला करते, तो उन्होंने हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट, जो झुके हुए हैं, जो चल नहीं पाते, जिनके बोलने चलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन लोगों को चुना। इसका मतलब अगर कोई सेडिस्ट, चलिए आपको सेडिस्ट समझाते हैं, इसका मतलब अगर कोई जुल्मी व्यक्ति आप पे जुल्म कर रहा है, आपको चार लोगों के बीच में आपका मजाक बना रहा है, आपको दबा रहा है, रिश्तेदारों के बीच में आपको नीचा दिखा रहा है, या घर में कोई व्यक्ति आपकी चलने नहीं दे रहा, इसका मतलब उस व्यक्ति को आपसे पहले तो फायदा नहीं है और दूसरा कोई हार्म नहीं है आपको हार्म करने में उसे। तो यहाँ पे एक मेंटालिटी आती है सैडिस्ट की कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा बर्ताव करते हैं उस व्यक्ति के साथ, किसी को दबाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो दबने वाला है वो तो हम विक्टिम कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, और जो दबाने वाला है उसे हम कहेंगे सैडिस्ट। सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरे को दुख देके जिन्हें मजा आता है। अब सैडिस्ट मतलब SADIST, सैड। सैड का मतलब जानते हो, दुख। तो जिसे दुख देने में मजा आता है तो वो हो गया सैडिस्ट। ओके, तो सैडिस्ट हमेशा चार लोगों में खुद को पावरफुल दिखाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करता है। वो अंदर से बहुत खाली पर्सन होता है। सैडिस्ट जो होता है वो अंदर से बहुत खाली होता है, तो उसे चार लोगों का वैलिडेशन चाहिए। सबसे पहले तो वो आपसे रिएक्शन चाहेगा। जब वो दबाएगा तो जब आप उसकी चिढ़ाने पे चिढ़ जाओगे तो पावर उसके हाथ में आ जाएगी, फिर चार लोग आप पे हंसेंगे, इससे उसको वैलिडेशन मिलेगा। तो पहले तो आप चिढ़िए मत, मेंटल कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। और उसे जो चाहिए आपका चिढ़ना या आपका गुस्सा होना या आपका हेल्पलेस फील करना, वो उसे दिखाइए मत। उसे या तो आप स्माइल दे सकते हैं या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ रखें कि उसके आपके आप पे अटैक करने का उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। आप साइलेंट रहिए। जैसे तो आपने 1000 देखे और आपको उसके बोलने का फर्क नहीं पड़ रहा, या तो ऐसा जवाब दीजिए कि वो अगली बार सोचे ही ना। लेकिन अक्सर जवाब देने में अंडरडॉग उन्हें जवाब देने में असमर्थ रहता है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उसे फायर बैक नहीं कर सकते, आप कम बैक नहीं कर सकते, जैसे शाहरुख खान करता है। शाहरुख खान को कोई रिपोर्टर अगर खींचता है अपने इसमें कि अब इसका जवाब दे के दिखा, तो वो उसको ऐसा जवाब देगा कि उसी का मजाक बन जाएगा सामने वाले का। तो अक्सर अंडरडॉग्स में ये काबिलियत होती नहीं। तो सबसे पहले आप इस पे काम कीजिए कि रिएक्शन ना दें। अपने माइंड में ऐसे ऐसे स्टेट्स बनाएं, उस हर मुश्किल को देख लें, जैसे नेपोलियन करता था। वो हर मुश्किल को देख लेता था कि कहाँ से मुझ पे अटैक हो रहा है और किस अटैक पे मुझे किस स्थिति में, अगर कोई गुस्सा दिला रहा है, अगर कोई चिढ़ा रहा है, कोई दबा रहा है, तो उस स्थिति में मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए तो उससे वो नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है। तो जब उसे वो नहीं मिलता, आप अगर नहीं चिढ़ रहे, तो वो कमजोर साबित हो जाएगा चार लोगों में। उसे मिलने वाला वैलिडेशन कम होगा तो वो खुद की इज्जत बचाने के लिए आपको चिढ़ाना छोड़ देगा। तो आपका चिढ़ना, आपका दबना ही उसकी स्ट्रेंथ है। तो आप अपनी पावर उसके हाथ में मत दीजिए। ऐसे कई और ट्रेड्स हैं साइकोलॉजिकल। अब जैसे इसमें हमने सैडिस्ट की बात की, एक आता है NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो व्यक्ति कभी खुद को गलत मानता ही नहीं। वो 1000 गुना करे,
वो आपको ही दोषी ठहरेगा और वो मानता भी है कि सामने वाले की ही गलती है, आप उसको समझा नहीं सकते। तो ऐसे कई साइकोलॉजिकल सिनारियोज हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस पे या इस वीडियो पे कोई और साइकोलॉजिकल ज़्यादा टेक्निकल जवाब चाहते हैं, ज़्यादा अलग तरीके का जवाब चाहते हैं, कोई मन में प्रश्न है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तब तक के लिए बाय बाय।